एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। किसी भी घटना की क्या निकालनी है, प्रायिकता, उसके होने की संभावना क्या है और नहीं होने की संभावना क्या है। जैसे कि आप एक सिक्कों को उछालते हो, कितने सिक्के को उछालते हो, एक सिक्के को। आप उसको उछालोगे, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। क्या आएगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। अब आपसे पूछ रहे कि हेड आने की संभावना क्या है। हेड आने की संभावना कितनी है, एक। कुल संभावना कितनी है, दो है। कुल संभावना कितनी है, दो। यही आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना के होने की संभावना कितनी है, वही अपनी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। आपसे किसी भी पूछ ले कि आपके पास होने की, क्लास 8 में पास होने की संभावना कितनी है, आपकी संभावना कितनी है, आप कह रहे हो मेरी 60% है। कितनी परसेंट है पास होने की संभावना, 60%। कुल संभावना कितनी है, 100। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता। 60/100 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 2 से डिवाइड कर दिया, 3/5। ये आपकी क्या होगी, पास होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रायिकता आ गई। देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। किसी भी घटना की संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन कुल घटनाएं। हिंदी में लिखना चाहे क्या होगा, प्रायिकता बराबर संभावित घटनाओं की संख्या संभावित घटनाओं की संख्या बटा कुल घटना। क्या हो जाएगा, कुल घटना। आपके पास होने की संभावना कितनी थी, 60%। कुल घटना मतलब कुल रिजल्ट कितना है, 100%। तो 60/100 क्या होगी थी, प्रायिकता। वैसे ही एक सिक्कों को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो उसके हेड या टेल आने की संभावना कितनी है, हेड आने की संभावना 1 है, कुल घटना कितनी है, तो यही इसकी क्या है, प्रायिकता। छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, और हर बार इसमें से क्या आता है, एक सवाल जरूर आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। क्या दिया गया, आपको एक वेल दिया गया है और वेल के ऊपर क्या लिखा हुआ, ABCD, और अपना एरो कहाँ है, B। पहिए ए को घुमाना, पहिए ए को घुमाना, स्पिन ए व्हील। जब आप इस पहिए को स्पिन कराते हैं, घुमाते हैं, तो ये कह रहा है कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। आप सभी ने लूडो बहुत खेला होगा। लूडो में एक आता है स्पिन कराना, आपको वहां टोकन मिलते हैं, उस स्पिन के ऊपर, व्हील के ऊपर टोकन कुछ लिखा हुआ है, अगर इस पर आएगा तो ये मिलेगा, इस पर आएगा तो ये मिलेगा। जब उसको आप स्पिन कराते हैं, घुमाते हैं, तो आपको कुछ टोकन मिलते हैं जिस पर वो एरो आ जाएगा। वही सिस्टम यहाँ पर है। आपको क्या दिया गया, एक व्हील दिया गया है और इस पर क्या क्या लिखे हुए हैं, ABCD। ये कहना चाह रहा है कि जब इस पहिए को स्पिन कराएंगे, घुमाएंगे, तो जो ये एरो है, क्या है अपना एरो है, यहाँ क्या क्या आ सकता है, तो अपना ये एरो में क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी या डी। जब एरो को घुमाएं, पहिए को घुमाएंगे, तो एरो के निशान पर क्या क्या कौन कौन से अक्षर आ सकते हैं, एरो के निशान पर क्या आ सकता है, संभावित परिणाम, आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, ABCD। जब आप पहिए को घुमाओगे तो ए के ऊपर एरो आकर रुक सकता है, बी पे आकर रुक सकता है, सी के ऊपर या डी के ऊपर। अगला देखिए क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। देखिए जब एक सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल, चित्त या पट आ सकता है। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो पहले सिक्के में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है। पहले सिक्के में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, और दूसरे में भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। पहले सिक्के में हेड है, दूसरे में भी हेड, पहले में भी टेल आ सकता है, दूसरे में भी हेड टेल आ सकता है। और क्या संभावना आ सकती है, मान लो पहले में हेड आ गया और दूसरे में क्या आ गया, टेल आ गया, ये भी आ सकता है। और पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ सकता है,
सकता है। क्या क्या कंडीशन आ सकती है, एक में पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, पहले में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए, संभावित करना होगा। आउटकम्स आउटकम्स क्या क्या आ गए, अपने पास हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया, हेड टेल आ गया और टेल हेड आ गया। कितने परिणाम आ गए, 4 परिणाम आ गए। यही अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। दोबारा देख लीजिए, जब एक पहिए को स्पिन कराते हैं, घुमाते हैं, तो क्या क्या आ सकते हैं, एरो ए पर आकर रुक सकता है, बी पर आकर रुक सकता है, सी पर आकर रुक सकता है और डी पर। और जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो एक सिक्के को एक उछालेंगे जब तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। ये क्या हो गया अपनी संभावित परिणाम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है जब एक पासे को उछाला जाता है, एक डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो उससे होने वाली घटनाओं को लिखिए, उनसे प्राप्त क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, जब एक पासे को उछाला जाता है तो पासे के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं, पासे के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से नंबर होते हैं, जब एक पासे को उछालते हैं, थ्रो करते हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं, उस पर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। आपने सांप सीढ़ी या लूडो को खेला है, सांप सीढ़ी के अंदर जो गोटी होती है उसको क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं, पासा कहते हैं। लूडो के अंदर जो गोटी होती है जिसको थ्रो किया जाता है, स्पिन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पासा कहते हैं या डाइस कहते हैं। उसके ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं, उसके ऊपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। उसके 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर काउंटिंग लिखी होती है, 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है जब एक पासे को थ्रो किया जाता है तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो पासे को थ्रो करने के लिए 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के भी 2 पार्ट है, ए और बी। ए देखिए, एक अभाज्य संख्या कि जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या क्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। सबसे पहले आपको ये पहचान करनी होगी कि इसमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें वो संख्याएं जो या तो 1 से विभाज्य हो या स्वयं से विभाज्य हो, 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर क्या कहलाता है, जो या तो 1 से डिवाइड हो या वह संख्या स्वयं से इटसेल्फ से डिवाइड हो, तो प्राइम नंबर होगी, अन्यथा वो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर 2 है, 3 5। कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 है, 3 5। आंसर क्या होगा, 2 3 5। इसका आंसर क्या होगा, 2 3 5। अब आप सोच रहे होंगे एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है और 2 प्राइम नंबर क्यों है, अभाज्य संख्या क्यों है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, या तो किससे विभाजित हो, या तो वह संख्या 1 से विभाजित हो, या किससे विभाजित हो, या स्वयं से। किससे विभाजित हो, स्वयं से। या फिर इंग्लिश में समझना चाहो, इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लो, उस संख्या के कितने फैक्टर हो, गुणनखंड क्या हो, उसके कितने गुणनखंड हो, 200 गुणनखंड हो। उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। किसके कितने प्राइम फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। प्राइम फैक्टर में कौन सा, एक तो वो स्वयं संख्या हो और एक 1 हो, एक क्या हो स्वयं संख्या और एक क्या हो 1। अब 2 के फैक्टर कीजिए, 2 के बाद गुणनखंड कीजिए, 2 के बाद गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो क्या होना चाहिए, 2 1 से विभाज्य है और 1 स्वयं से विभाजित। क्या 2 1 के और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित है, क्या 2 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 आ गया। 1 क्यों नहीं आया, 1 इसलिए नहीं आया, 1 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 1 गुणा 1। क्या 1 के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, क्या 1 के 2 कम से कम
अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, उसके दो गुणनखंड होने चाहिए कम से कम। तो एक के गुणनखंड हो रहे हैं क्या, दो, एक के दो गुणनखंड नहीं हो रहे, इसलिए दो, एक क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तीन के गुणनखंड करोगे, तीन के क्या हो जाएगा, एक गुणा तीन। पांच के गुणनखंड करोगे तो पांच गुणा एक। वह संख्या सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसके कितने गुणनखंड हो, दो, और दो में भी क्या, एक तो एक आना चाहिए और एक समवाय संख्या। अगर उसके अलावा कोई आता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ गई, दो, तीन, पांच। एक अभाज्य संख्या, दूसरा देखिए इसमें, दूसरा क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी में से अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, एक, चार और छह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब एक पासे को थ्रो करते हैं तो अभाज्य संख्या आने की संभावना कौन सी है, दो, तीन, पांच, और अभाज्य संख्या नहीं आने की संभावना कौन सी है, एक, चार, छह। इसी का सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, पांच से बड़ी एक संख्या है नंबर ग्रेटर देन 5। क्या कह रहा है, जब एक पासे को थ्रो किया जाता है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो पांच से बड़ा नंबर आने की संभावना क्या है, तो पांच से बड़ा नंबर आने की संभावना क्या है, एक से छह तक पांच से बड़ा संख्या कौन सी है, छह। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर इज ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 6। पांच से बड़ा नंबर क्या होगा, 6। पांच से बड़ी संख्या नहीं, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ये कहना चाह रहा है क्योंकि जब एक पासे को थ्रो किया जाएगा, उछाला जाएगा, तो पांच से बड़ी संख्या नहीं आने की संभावना कौन कौन सी है, तो पांच से छोटे छोटे, पांच से बड़े नहीं, पांच से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, एक हो जाएगा, दो, तीन, चार और पांच। क्या कह रहा है, पांच से बड़ा नहीं होना चाहिए, पांच तो हो सकता है। तो जब एक पासे को थ्रो किया जाएगा तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, जो किससे बड़े नहीं है, पांच से बड़े नहीं है, लेकिन पांच के बराबर तो आ सकता है पांच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार और पांच। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रश्न ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। क्या कह रहा है कि जो आपको क्वेश्चन ए में जो वेल दिया गया है उसमें सूचक डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला शुरू चैप्टर के शुरू में मैंने बता दिया था, कुल संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, यही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसमें संभावित परिणाम क्या है, तो इसमें को वेल कराएंगे तो संभावित परिणाम क्या क्या आएंगे, ए बी सी डी। संभावित परिणाम क्या होंगे, ए बी सी डी, और कुल परिणाम क्या होंगे, सॉरी संभावित परिणाम क्या है, डी, कुल परिणाम क्या है, ए बी सी डी। तो अपने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणाम कितना है, प्रायिकता बराबर संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। इंग्लिश में लिखना चाहो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है, एक, टोटल आउटकम कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, वही क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड में एक अच्छी प्रकार से फटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। संभावित परिणाम, ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52, 52 में से कितना, एक इक्का प्राप्त करने की। तो संभावित परिणाम कितना है, 4। इक्के कितने होते हैं ताश में, ताश में 4 इक्के होते हैं, तो इक्का प्राप्त होने की संभावित परिणाम कितने हैं, 4। कुल परिणाम
52 ताश के पत्ते कितने होते हैं टोटल 52। भाई 52 में से एक पत्ता निकाल रहे हो आप, और एक पत्ता क्या होता है इक्का, तो इक्के कितने होते हैं टोटल, संभावित इक्के होने की संभावना कितनी है 4। कुल पत्ते कुल घटना कितनी है 52। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो कितना 4/52, 4 से काट देंगे 4 1 जा 4, कितना 13, कितना बार कटेगा 13, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/13, प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/13। अगला देखिए, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, आपको क्या दिया हुआ है, लाल सेब दिए हुए हैं, अब उसकी प्रायिकता पूछिए। ताश के पत्तों में कितने इक्के होते हैं 4, तो संभावित परिणाम कितने हो गए 4, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/52। और तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आपके पास एक टोकरी है, क्या है टोकरी, जिसमें जी आर 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 जी आर जी कितने सेब दिए हुए, 7 सेब दिए हुए, जी आर जी आर जी आर, कितने सेब है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल्स, आपको लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो आपके टोकरी में लाल सेब कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 सेब हैं, कितने हैं 4। संभावित परिणाम फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, कुल परिणाम टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल सेब कितने हैं 7। आपसे क्या पूछा है, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो टोकरी में लाल सेब कितने हैं, रेड एप्पल कितने हैं 4, टोटल एप्पल कितने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणाम कितने हैं 4, कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणाम कितने हैं 7, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, टोटल आउटकम कितने हैं 7, आंसर क्या हो जाएगा 4/7। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है, बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास कितनी पर्ची है 10, और उस पर काउंटिंग का गिनती कहाँ से लिखी हुई है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 पर्चे ली, 10 पर नंबर लिख दिए 1 से 10 तक, उनको एक बॉक्स में बंद करके अच्छी तरह से मिला दिया। आगे क्या पूछना चाह रहे हैं, गेटिंग ए नंबर 6, एक नंबर 6, एक संख्या 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करने की संभावित परिणाम क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अब आप उस पेटी में से एक नंबर निकाल रहे हो जिसमें क्या 1 से 10 तक काउंटिंग गिनती लिखी हुई है, और प्रत्येक पर्ची पर एक ही नंबर है, आप उस पेटी में से एक पर्ची निकाल रहे हो, ये कह रहा है उस पेटी में से संख्या 6 आने की संभावना या प्रायिकता क्या है। तो 6 आने की संभावना कितनी है, कितनी पर्चियों पर 6 लिखा हुआ है, एक पर्ची पर लिखा हुआ 6, एक ही पर्ची पर 6 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, सॉरी एक ही पर्ची पर है ना, टोटल आउटकम, टोटल परिणाम कितने हैं, कि टोटल पर्चियां कितनी हैं 10, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा देख लीजिए, आपके पास 10 पर्ची है, प्रत्येक पर्ची के ऊपर एक काउंटिंग नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उनको एक पेटी में बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप उसमें से एक पर्ची निकाल रहे हो और वो पर्ची संख्या 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, संख्या 6 होने की पर्चियां कितनी है, संभावित परिणाम हो जाएगा वो, तो कितनी पर्चियां हैं, एक, कुल पर्ची कितनी है 10,
प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणाम कितना है, एक, कुल परिणाम 10, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/10। अगला देखिए इसका, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। क्या कहना चाह रहा है, संख्या 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की संभावित परिणाम। 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की संभावित परिणाम, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटी पूछी है ना कि 6 से बड़ी नहीं होने की। 6 से छोटी संख्या कितनी है, 5, तो संभावित परिणाम कितने होंगे, 5। कुल परिणाम कितने, कुल तो 10 ही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/10। काटना चाहो काट दो, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या आ जाएगा, 1/2। संभावित परिणाम कितने हैं, ये कहना चाह रहा है संख्या 6 से छोटी होने की प्रायिकता कितनी है। 6 से छोटी कौन कौन सी संख्या है पेटी के अंदर, 1 2 3 4 5। कुल संख्या, कुल परिणाम कितने, 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/10। काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, आंसर क्या हो जाएगा, 5/10। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया 5 का दूसरा, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी 4 का तीसरा। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। क्या कहना चाह रहा है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ी संख्या होने के संभावित परिणाम, फेवरेबल आउटकम ऑफ ए नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 6। 6 से बड़े नंबर होने की संभावना क्या है। अब ये बताओ, अपने पास पर्चियां का में काउंटिंग कहाँ तक लिखी है, 1 से 10 तक, तो 6 से बड़ी लिखी हुई संख्या कौन कौन सी, 7 8 9 10। तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4। कुल परिणाम कितने हैं, 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/10। काट दो, 4 2 2 से काट दो, 2 2 4, 2 5 10, आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या होने की संभावना क्या है 2/5। 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 7 8 9 10, 4 संख्या है, संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, कुल परिणाम 10। और लास्ट इसका देखिए, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। कितने अंक की संख्या, एक अंक की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी है। एक अंक की संख्या की संभावित परिणाम, संख्या के संभावित परिणाम, फेवरेबल आउटकम। कितने अंक की संख्या होनी चाहिए, एक अंक। संख्या में कितने अंक नहीं होने चाहिए, दो, तो एक में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 में कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। ये कह रहा है एक अंक की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक अंक की संख्या कितनी है, 9। कुल परिणाम कितने हैं, 10। आंसर क्या हो जाएगा अपना, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम बटा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/10। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि आपके पास 3 हरे तीर्थखंड, एक नीला और एक लाल तीर्थखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा तीर्थखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा तीर्थखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम में क्या दिया हुआ है, इफ यू हैव स्पिन ए व्हील with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a not blue sector। आपको एक व्हील दिया हुआ है और व्हील में कितने, व्हील को कितने 5 भागों में विभाजित किया है, 5 क्षेत्र में विभाजित किया है। 3 तो कैसे हैं, हरे सेक्टर है, 3 हरे खंड है, एक नीला है और एक लाल है। टोटल खंड सेक्टर कितने हो गए, तीर्थखंड कितने हो गए, 5। पूछा क्या है, हरे तीर्थखंड की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता पूछी है, हरे तीर्थखंड की प्रायिकता। तो सबसे पहले हरे तीर्थखंड के
भावों की संख्या हरे तीर्थखंड के संभावित परिणाम फेवरेबल आउटकम ऑफ ग्रीन फील्ड कितने हैं? हरे कितने हैं? 1 2 3 कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल परिणाम कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं? 5। हरे तीर्थखंड की प्रायिकता कितनी है? फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम 5। आंसर क्या हो गया? 3/5। हरे तीर्थखंड की प्रायिकता क्या होगी? 3/5। और क्या पूछा था इसमें? ऐसा तीर्थखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो। ऐसा तीर्थखंड जो नीला न हो। नीले तीर्थखंड नहीं होने के संभावित फेवरेबल आउटकम ऑफ नॉट ग्लो। नीला तीर्थखंड नहीं होने की संभावित परिणाम कितने? नीला को छोड़ दो, 1 2 3 4 ऐसे एक तीर्थखंड जो कैसे नहीं है? नीले नहीं है। कितने हैं? 4। टोटल परिणाम कितने हैं? 5। नीले तीर्थखंड नहीं होने की प्रायिकता नीले तीर्थखंड नहीं होने प्रायिकता नोट एग्री प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? नॉट ग्रो की। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4। टोटल आउटकम कितने हैं? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इवेंट दिए गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक अभाज्य संख्या किसकी प्रायिकता निकालनी है? जब एक पासे को फेंका जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, जब एक पासे को थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो क्या क्या संभावित परिणाम आ सकते हैं? पासे को थ्रो किया जाएगा, डाइस को थ्रो किया जाएगा तो वहां 1 2 3 4 5 6 यही संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या के संभावित परिणाम। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बताया था अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5। कुल परिणाम कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम 6। 3 3 3 2 6 क्या हो जाएगा? आंसर 1/2। ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कहे? एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होने के संभावित परिणाम। दूसरा क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या नहीं होने के संभावित परिणाम। कौन कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है? एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी। तो कौन कितनी संख्या होगी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? 1 4 और 6। टोटल संख्या कितनी होगी? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होने की नॉट ए प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी क्या आ जाएगा? 1/2। तीसरा देखिए इसी का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड का फर्स्ट। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, 5 से
बड़ी संख्या क्या है 6। तो 5 से बड़ी संख्या होने के संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 1, कुल परिणाम 6। 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी संभावित परिणाम 1, कुल परिणाम 6। आंसर क्या हो जाएगा 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, क्या कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। बी देखो इसी का सेकंड का 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की। 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5। 5 से बड़ी नहीं है 5 के बराबर तो नहीं सकती है 5। संभावित परिणाम कितने हो गए 5, कुल परिणाम 6। प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/6। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। प्रोबेबिलिटी में करना क्या आपको कुल परिणाम संभावित परिणाम निकालने हैं। क्या निकालना है आपको सबसे पहले संभावित परिणाम निकालना है बटा कुल परिणाम। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।